गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो हम आ गए हैं घूमी घूमी करने और मौसम अच्छा हो रहा है। बस यही था कि बारिश ना हो जाए फटाफट, उससे पहले हम बच्चों को घुमा लें। बादल तो बन रहा है, अब हो सकता है बारिश हो भी जाए। पीछे कौन सा आ रहा है मेरे पीछे? गोलू भोलू में से कोई है। आज हमें सुबह सुबह चीटा मिल गया गाइज। अभी गोलू भोलू नहीं है तो आराम से है, नहीं तो ये बता देते दोनों इसको मिल के। तो भाई नवाब साहब आ गए अब, और चीटा भी मिल गई नवाब साहब को। सीटी नहीं दिखी आज। मम्मा कहाँ है? मम्मा है? मम्मा कहाँ है बेटा? ओले बाबा, भागो भागो भागो। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, नवाब की ना एक आदत है बचपन से, जब भी वो पोटी करता है ना, पोटी करने के बाद में वो ऐसे भागता है कि जैसे मतलब पोटी किसने की? मैंने कुछ नहीं किया भाई। भागो मतलब पोटी कौन करता है? ये कौन करके गया? वो ऐसे भागता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। गाइस, चाय में उबाला आ चुका है और मैं पीती हूँ दूध में पत्ती। आज मैं चाय पीने के बाद में लगी हुई हूँ अपने गार्डन। पीछे तो बैकग्राउंड में देख लो सारी तितलियाँ, इसलिए मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई हूँ कि सारी बटरफ्लाइज आ जाएंगी। अभी छाँव में मैंने कुछ गमले रखे हुए थे, 5 गमलों को उठा के यहाँ से वहाँ रखा है। और इतने में मुझे मेरी नानी माँ याद आ गई, जो कि इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग सुधार चुकी हैं। लेकिन अम्मा मिसिंग यू सीरियसली। यहाँ पे कुछ गमले लगा के रखे थे छाँव में, 4-5 दिन के लिए जैसे कि रखते हैं, ताकि उनकी जड़ें मजबूत हो जाएं। अब मैं दिखाती हूँ वहाँ रखे हैं। और आज मैंने गाइस चाय के बाद में पिया कहवा, वो भी मैं दिखाऊंगी। कश्मीरी कहवा होता है, इंस्टेंट, बेस्ट है बेस्ट। ग्रीन टी तो आप सब भूल जाओगे, ठीक है। ये लाइन यहाँ चंपा, इधर ये गुड़हल, ये भी हिबिस्कस। देखो इस पर कितना सुंदर फूल आया हुआ है, ये मिनिएचर हिबिस्कस है। उसके बाद में एक्जोरा और वो वाला पौधा, ठीक है। ये वहाँ से उठा के यहाँ रखे हैं और मेरी हालत देख लो क्या हो गई। 5 से 6 गमले, एक गमला मैंने बनाया भी आज। 6 गमले एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखे हैं और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई। लिटरली मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया, तो इसलिए मैं 2-4 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि ये बॉडी कहाँ जाएगी अगर इस उम्र में, 30 की उम्र में ये हाल है, तो 60 तक तो मुझे लगता भी नहीं है मैं ज़िंदा बचूँगी। इन दोनों भाइयों ने खाया खाना और उसके बाद में इनकी ये लड़ाई ना हो, मतलब ये लड़ाई नहीं है, ये खेलना है, ठीक है। खाना खाने के बाद में ये दोनों चार्ज हो जाते हैं, फिर खेलते हैं 10-15 मिनट। और विचकू दीदी ने भी खा लिया खाना, तो विचकू दीदी भी एकदम फुल पैक है पेट से अपने, है ना। खाना अच्छे से खाया ना विचकू? ओले हाँ, अच्छे से खाया। देखो हाथ से इशारा करके तारी, बिल्कुल अच्छे से खाया। और तुम क्या खेल खेल के थक गए क्या, जो लेट लेट के खेल रहे हो? देख रहे हैं इनका लेट के खेलना चल रहा है फिलहाल। क्यों जुए पाता रहता है सारा दिन बंदरियों की तरह उसकी। मैं बना रही थी अभी खाना और एकदम से आवाज़ आई पड़ 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 पड़, तो क्या हुआ, बारिश आ गई है। तो हमारे नब्बू भाई साहब देख रहे हैं वहाँ से खड़े होकर बारिश, और ये भाई साहब देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इनका पूरा मन है बारिश में जाके नहाने का। गाइस अब थोड़ी सी बारिश रुकी है, नवाब और शहजादा बाहर घूम रहे थे। शहजादा घूम के आया छत पे, तो सामने से एक आंटी रेडी लेके जा रहे थे केलों की। वो कहीं सोसाइटी के बाहर लगाने वाले थे, तो मैंने देखा, क्योंकि कल है मंडे, मेरा फास्ट भी है, और केले तो हमारे यहाँ पे खैर लगते ही जाते हैं, क्योंकि रोहन शेक देते हैं। तो मैंने आंटी से पूछ लिया, मैंने कहा आंटी केले क्या रेट है? तो रेट बहुत ही सही मिला, मतलब 60 मिला और केले अच्छे, तो मैंने ले लिए। लेकिन आंटी को देख के बहुत अच्छा लगा। ओए रुक जाओ। ये भाई साहब देख रहे हैं, क्योंकि मैं आंटी से कन्वर्सेशन कर रही हूँ बहुत ही। हाँ जी, झाड़ू पोछा नहीं, घर पे रहना है, घर का काम करना है। नहीं आंटी कोई बात नहीं। तो गाइस देख रहे हो डेस्परेशन किस लेवल में पहुंच चुकी है। आंटी केले बेच रहे थे, केले लिए उनसे, और उन्होंने मेरे से बोल दिया कि अगर बेटा सूट पहनते, मैंने कहा हाँ जी पहनती हूँ। कह रहे अगर हो रिटायर तो दे देना मेरे को। मैंने कहा ठीक है दे दूँगी, कोई इतना इशू नहीं है, मैं इवन नया भी दे दूँगी, मेरे पास होते हैं ऐसे सूट, मम्मी दे के रखते हैं हमेशा मुझे। गाँव वाले मम्मी भी और करनाल वाले मम्मी भी हमेशा, मतलब ऐसे ना पंडित को, पंटानी को और ऐसे देने के लिए हमेशा सूट दे के रखते हैं कि जिसको भी नीड लगे दे दो। तो मैं नया ही दे दूँगी, पुराना क्या देना है। जब ये पौधों को ऐसे स्निफ करता है ना, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगता है जब ये ऐसे पौधों को स्निफ करता है। और ये नालायक, ये भी देखना ये क्या करेगा, सुसु करेगा ये, और ये पौधों को तोड़ता है, ये पत्ते काटता हुआ जाता है। इसको देखने आई हूँ मैं ऊपर, ये इतना बदतमीज है। यहाँ पे बेरी लगी हुई है, इसमें कितने कांटे होते हैं आपको ही पता होगा। उसकी टहनी तोड़ के लाया है कांटों वाली। पता किस लेवल का प्रो बंदा है ये, सोचो। उसको ऊपर ढंग से चढ़ने भी नहीं दिया। ओए ना, इधर की साइड आओ बेटा, इधर की साइड आओ। बदतमीज है ये, जंगली है जंगली। देखना इसको, देखना इसको पागल को, उसकी पूंछ पकड़ रहा है यार।
अभी मैं, नवाब और शाह जस्ट ऊपर थे और मैं सामने से देख रही थी कि कल्लो लेटी हुई थी यहाँ पे, और एक गाड़ी आई वैगनार, तो उसके पैर पे, मतलब उसके जो उसमें जो शोर मचाया ना कल्लो ने, उसके शोर से मैंने एकदम मुड़ के देखा तो वो लंगड़ा के चल रही है, मतलब गाड़ी उतर गई। अब मैं देख रही हूँ सामने गाड़ी खड़ी हुई है, फटाफट भाग के जाती हूँ, अगर वो मिलता है ना बंदा मेरे को पकड़ती हूँ। गाड़ी निकल गई यार, वैसे भी गाड़ी को मैं कहाँ ही मैच कर सकती हूँ। गाड़ी को देखने आई हूँ, ठीक है, इनकी देखो अपनी अलग ही बकवास शुरू हो जाती है। उधर से वो दोनों और ये टाइगर इतनी लड़ाई करवा रही है ना गाइस हमारे मोहल्ले में आके, मैं बता नहीं सकती। टाइगर को ऑपरेशन कराया ना, तब से हमारे घर के बाहर और नवाब की दुनिया के बाहर ही रहती है ये, और जो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं और जो नवाब की दुनिया के मोहल्ले के बच्चे हैं वो सब मतलब लड़ जाते हैं आपस में। रोहन आ गए फाइनली, कब से वेट कर रही हूँ मैं। अच्छा जीवन भी आ गया है, तो वहाँ फिर कौन है? देखो अभी स्पीड देखो, उसकी स्पीड देखो, उसकी स्पीड देखो। फैन हूँ आपके व्लॉग का, आलसी व्लॉग बहुत ही अच्छा। एक रील चल रही है ना, मैंने उसका व्लॉग बना दिया। लोग तो रील बना रहे हैं, मैंने व्लॉग ही बना दिया कि आलसी व्लॉग में आपका स्वागत है। स्पीड देखी तुमने इसकी? सारे पौधे इसने अपनी स्पीड से तोड़ दिए हैं, पूरी है झिलाता हुआ आता है ये। चलो 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 अंदर आ जाओ। मैं फटाफट, मैंने रोहन का ही वेट करी थी सबसे, मैंने कहा आप आओगे तो मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि मैं शहजादे आफत को तो नहीं छोड़ सकती अकेला बिल्कुल भी, क्योंकि ये सामने बैठे बैठे ही कांड कर देता है, तू पीछे तो पता नहीं क्या ही करेगा। तो मैंने कहा लाओ अपनी चाबी पकड़ाओ स्कूटी की, क्योंकि जब से बारिश हुई है ना तब से मेरा मन था समोसे खाने का, तो भाई मैं तो समोसे खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाने वाली। रोहन ने खा लिया, जीवन ने खा लिया, अपन चलते हैं समोसे लेने। चटोरी जुबान माने के भाई साहब देखो कपड़े खरीदने आए हैं, ये कितना क्यूट लग रहा है यार, ये कपड़ों के हैंगर के बीच में खड़ा है, टिल्ट भी कर रहा है। मैंने यहाँ पे जीवन और कुंवर के लिए समोसे ले लिए, और अपने लिए जो लिया है वो मैं घर जाके दिखाऊंगा पड़ेगा। आजा, टंटने बारिश में समोसे। जीवन पता क्या बोलेगा, भैया मुझे जिम करा रहे, दीदी मेरी वो करा दी है चीट। अरे वो है समोसे, बारिश हो रही थी, मेरा मन किया कि वो समोसे खाऊं, फिर मेरे को ध्यान आया कि जीवन और बची हुई है और बना सकता है। वैसे तो चाय का ऑप्शन अच्छा दिया, मैं भी पी सकती हूँ ना, घर बना के पीऊंगी। मैं लेने तो गई हुई थी सबके लिए समोसे, लेकिन सिर्फ कुंवर और जीवन के लिए समोसे लाई हूँ, अपने लिए कुछ और ही ले आई हूँ, क्योंकि उसके साथ में चाइनीज शॉप थी एक। तो अभी घर आई हूँ मैं, और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ अपने लिए। भाई ये है कुरकुरे मोमो, वेज कुरकुरे मोमो। इधर ये चटनी जो है ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, और उधर में आओ, ये लो समोसे खा लिए। उसके बाद में फिर बारिश शुरू। आज तो भी बारिश नहीं कमाल कर रखा है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो खैर अभी अंधेरे में पता तो चलेगा नहीं, बट हाँ अच्छी बारिश हो रही है। बारिश को देख के अच्छा तो लग रहा है कि हाँ चलो बारिश हो रही है, अच्छा है, लेकिन फिर एकदम से ध्यान आया कि मुझे फीडिंग भी जाना है, बच्चों को खाना भी खिलाना है। तो अब सीन ये है कि बारिश तो अच्छी लग रही है, लेकिन फीडिंग कैसे होगी। अब देखो बारिश हो रही है, बारिश एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये चल रहा है कि फीडिंग भी जाना है। बारिश नहीं होती, बादल आके रहते हैं, तो इंद्र देवता के पीछे पड़े रहते हैं, इंद्र देवता बरस जाओ बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। तो कंक्लूज़न ये निकला है टोटली लाइफ का कि हमें कितना भी कुछ भी मिल जाए, हम सेटिस्फाइड नहीं है कभी भी। गिर जाएगा, रुक जा, गिर जाएगा, रुक जा। आ सड़े तले से, ओए ओए भूंडे से मुँह वाले हैं, भूंडे से मुँह है इसका, गाइस इसका नाम है भूंडा आज से। ओए भूंडे, ओ भूंडू। जैसे ही बारिश थोड़ी सी धीमे हुई, मैं नवाब को लेके आ। भाई सब बारिश में भीगते हुए सुसुपोटी कर रहे हैं, बारिश है लेकिन कम है। हम आ गए अपने शहजादे को लेके। शहजादे ने जैसे तैसे टाइम काटा आज, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि शहजादा बाद में आए, नवाब पहले आए। तो नवाब पहले आया था आज, क्योंकि रोहन घर पे। तो मैंने कहा आप इसको आफत को संभालो, मैं नवाब को घुमा के लाती हूँ। ये तो बिल्कुल मैं सोच तुझे घास में जाने दूंगी, मैं जो भी करना है सड़क पे कर। साथियों बहुत ही खौफनाक मंजर है, आंधी तूफान बारिश चल रही है, और हमें जाना है बच्चों को खाना खिलाने, और उससे पहले जाना है खाना पकड़ाने जीवन का। तो जीवन को खाना पकड़ाते हुए उसके बाद में हम लोग निकलेंगे फीडिंग पे। आइए सर पकड़िए अपना पैकेट, स्विगी से आया, स्विगी डिलीवरी, घर का खाना। रेस्टोरेंट का नाम है माँ के हाथ की रोटी। तो गाइस जीवन को खाना पकड़ा के आके मैंने स्टार्ट कर दी फीडिंग। और फीडिंग का आज ऐसे हुआ कि जैसे मैं ए से शुरू करती थी जेड पे खत्म करती थी, आज जेड से शुरू करके ए पे खत्म करनी होगी, क्योंकि मैं इसको खाना पकड़ा के आई थी। और बच्चे मुझे कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे, आवाज लगानी पड़ेगी। ये देखो जैसे फिर आ गई चाटा चाटी करने, रुक जा।
तो फीडिंग करते करते मैं इन वाले बच्चों के पास तक तो पहुंच गई। अभी बारिश बंद है, बस मैं घर पहुंच जाऊँ, उसके बाद में राम जी जितना मर्जी बरस लेना आप। तो गाइस फीडिंग करके घर आके नज़ारा कुछ ऐसा है। छोटे भाई साहब मुंह उठा के देख रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं, कुछ तो खुराफात चल रहा है इसके दिमाग में। बड़ा आराम से लंबे पैर करके सो रहा है। और हमारी बिटिया रानी हेलो बोल रही है सबको। गाइस विचकू तेरा क्या करूँ मैं, हैं क्या करूँ तेरा, मैं बताना तेरा क्या करूँ मैं। ये क्या है ये गाइस, अगर आप में से कोई समझा सकता है तो उसको समझा दो प्लीज़। ये क्या करती रहती है सारे दिन, ये पी पैट के साथ क्या करती रहती है तू, ये क्या। तो अब जाके बारिश रुकी है, अब हम जाएंगे घूमी करने। नवाब हमारा उधर एक्सप्लोर कर रहा है, शहजादा इधर और बटरफ्लाई। तो गाइस हम लोग निकले आज वॉक पे। त्यागी ने पकड़ा हुआ है दोनों बच्चों को, मैं अभी फ्री हूँ और चिंटू खेल रहा है शहजादे के साथ में। ये लो, ये हो गए दोनों आज़ाद। ऐसे नहीं छोड़ देते जैसे घोड़ों को छोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ बांध के। वॉक पे से आने के बाद में इतनी एनर्जी बची है हैं कि अब खेलना भी शुरू। देखो देखो कैसे कैसे खेल रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। धोके एकदम रेडी और मैं तोड़ के लाई हूँ बहुत सारे फूल, जिसमें है अपराजिता, गुड़हल, वाइट गुड़हल, टिकोमा और भी हाँ सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है मोगरा। मोगरा में सबसे ज़्यादा खुशबू होती है, तो मन करता है कि भगवान जी को जितने भी मोगरा के फूल है सारे वैरायटी के फूल मैंने तोड़ लिए। मुझे ध्यान आ रहा है कि कोई मुझे कमेंट में भी बोल रहा था कि दीदी आप अपने फूल अपने भगवान जी को नहीं चढ़ाते हो, तो आप अपने फूल वेस्ट कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं दीदी, मेरे गार्डन में ना फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं, तो सारे फूल तो नहीं चढ़ा सकते ना भगवान जी को। भगवान जी को 1 2 3 4 5 इतने ही चढ़ सकते हैं। इतना बड़ा तो मेरा मंदिर भी नहीं है कि मैं सारे फूल तोड़ के चढ़, भगवान जी ही नहीं दिखेंगे। तो फूल खिले रहते हैं, लेकिन जो चढ़ाने वाले हैं चढ़ते भी हैं भगवान जी को, ऐसा नहीं है। और जो लगे हुए हैं जो खिले हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट जा रहे हैं, वो उनकी लाइफ है, मतलब उनको भी हक है खिलने का, बुझने का। मैंने काफ़ी कलर के फूल ले लिए, मधुकामनी से लेके मोगरा तक। लगी हूँ मंदिर के लिए, लेकिन मैं जैसे ही बाहर आ रही हूँ मैंने आके देखा है कि बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन बारिश भी मुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है। एक फटाफट पहले पूजा करके आती हूँ, घर का सारा काम निपटा के मुझे कहीं जाना है बहुत जरूरी। उससे पहले आप ये देखो कि तितलियों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। मतलब सीरियसली, आप तो वीडियो में देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि वाओ, लेकिन एक्चुअल में मैं 24 घंटे यही देख रही हूँ और मुझे ऐसे इतना मज़ा आ रहा है। 1 2 तितली हुआ करती थी और अब कम से कम 20 से 25 हैं, इतना अच्छा लग रहा है। और एक यहाँ पे तितली थी, हाँ ये देखो, ये वाली तितली देखना कितनी प्यारी है, येलो कलर की, शायद ये बच्चा है, ये बड़ी अभी बड़ी नहीं हुई है तितली। और यहाँ पे ये एक ब्राउन कलर की, बच्चे लग रहे हैं मुझे, अभी बड़े नहीं हुए। बारिश भी रुक गई और ये देखो मैंने कितने प्यारे फूल तोड़े हैं भोले बाबा के लिए। इतना प्यारा बुके बना दिया मैंने, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी पूजा पाठ करके मैं निकली हूँ और इस टाइम ना अभी भीड़ नहीं होती, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। अभी इसके बाद में रश होना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फटाफट अभी ये काम तो हो गया, अब घर जाके सबसे पहले चाय पीनी है। ये देखो बटरफ्लाइज कितनी प्यारी लग रही है ये। तो तैयार तो हुई थी मैं जाने के लिए, पसीने में नहा गई पूरी। मौसम वैसे ठीक हो रखा है। शहजादे को लेके जा रही हूँ, नवाब की दुनिया में ड्रॉप करूँगी, वहाँ से फिर मैं ऊबर या ओला जो भी बुक करना है कर लो। और डेजी हमें छोड़ने जा रहे हैं। आज ये वाला गेट ओपन है, दूसरे वाला बंद है। चलो 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 शाबाश। फाइनली जैसे तैसे मेट्रो तो पहुंच गए। अभी तो बारिश स्टार्ट नहीं हुई तो बचाव है, पर मौसम बारिश वाला ही हो रखा है। मैं अभी मेट्रो से उतर के गुड़गांव में आई हूँ एक जगह पे। अभी सिस्टर के घर नहीं पहुँची हूँ। यहाँ पे नवाब के लिए कुछ कुरियर आया है यूएस से, हेनरी की मम्मा ने भेजा। आंटी तो मेरे को बुक पिक करना है, मैं दिखाती हूँ। तो गाइज मैं उतर गई हूँ। मैंने ना ओला बाइक ली थी और मैं उतर गई हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। पहले मैं यहाँ से पैदल चल के घर पहुँच जाऊँ, फिर बताती हूँ कि क्या सीन रहा पूरा। अभी मैं पैदल चल के जा रही हूँ कम से कम 1 किलोमीटर, क्योंकि इस ट्रैफिक में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी। बारिश के बाद में और ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है।
अब जाके मैं सोसाइटी में एंट्री करी है अपनी सिस्टर की, और ये जो मेरे हाथ में पैकेट है ये भेजा है हेनरी की मम्मी ने, इसमें नवाब के लिए कुछ गिफ्ट है, वो तो मैं घर पहुंचूंगी तभी खोल के देखूंगी। और आज जो हुआ है ना कसम से भाई, गुड़गांव में नोएडा में ट्रैफिक, ऊपर से बारिश हो गई, ऊपर से पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। और सबसे बड़ा जो बुद्धिमानी का मैंने काम किया वो किया मैंने ओला बाइक बुक करके, क्योंकि मुझे पता था ऑफिस का टाइम हो गया, ऑफिस आवर्स में ओला कैब करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये रास्ता है घर में जाने का, लेकिन ये रास्ता है हमारा, तो अब हम जाएंगे देसी जुगाड़ से। ओह, उस पर सोने पे सुहागा मैं पहन के आई हूँ वाइट शू, जो कि पूरे येलो और काले हो चुके हैं। हाँ, तो फाइनली मैं पहुँच गई अपनी सिस्टर के यहाँ पे। बड़ी सिस्टर की कल फ्लाइट है, उसने जाना है USA, जिससे मैं मिलने आई थी। और मैं दिन में दोपहर की निकली हुई, मैं रात को घुस रही हूँ, बहुत बुरा हाल है। ये देखो पहुँच गए हम एवा के पास। एवा, मैं कौन हूँ? मासी। ये देखो भाई, यहाँ पे चल रही है पैकिंग, जो कि इन लोगों को कल निकलना है। हाँ जी, कपड़े दिखा रही है मेरे को। ये किसने दिलाई हैट? अरे कितनी क्यूट है। अच्छा, USA से लेके आए हो? इंडिया से क्या लिया आपने? दिखाओ कौन सा बैग? पिंक। वाह कितना प्यारा है। ये नोटबुक किसकी है? लगी पड़ी करी। सारा कुछ USA का, आधा बताती है USA का, आधा बताती है इंडिया का। ये मेरा USA का है, ये मेरा इंडिया का है, कुछ भी बीच का चाइनीज कुछ नहीं। आप चुप क्यों हो गए? बोलो तो। क्या बोलो, आप क्या कर रहे हो अभी? क्या बना रहे ड्राइंग में? वाटरमेलन बना रहा हूँ, पिज्जा वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी पिज्जा, थोड़े साल्स और कुछ नहीं। अभी मैं खड़ी हूँ घर के बाहर, सोचो घर का ताला नहीं खुला है और मैं गुड़गांव से नोएडा पहुँच गई हूँ। फाइनली रोहन अंदर है, आएंगे ताला खोलेंगे, बच्चों से भी मिलूंगी। ये मम्मा जी मिलने आई है तू? तू मम्मा जी मिलने आई है तो दिखाती क्यों नहीं है? तू प्यार क्यों नहीं दिखाती मम्मा को? जब मम्मा से इतना प्यार करती है तो दिखाती क्यों नहीं है? बताओ ना। मेरे से मिलने आया कूद के, लेकिन ऐसे चला गया कि अरे मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता, मम्मी नहीं थी रात को घर, तो क्या हो गया। मैं पहुंची घर और ये देखो ये दूध मलाई, ये दूध मलाई तो देखो, दूध मलाई तो कैसे पागल हो रही है मेरे को देख के। और मेरी गुड्डी भी आई। सुनो सुनो, मन नहीं लगा था मम्मा के बिना, जुए मत बात करने दे मुझे। मम्मा के बिना मन नहीं लगा रात को। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। तो भाई घर आके बैठी हूँ, अभी बच्चों से मिली हूँ। शहजादा तो सच में ऐसे टूट के मिलता है जैसे पता नहीं इसको किसी ने सिखा रखा हो। कोई अगर घर पे आए तो उससे कैसे मिलना है। नवाब हमारा है ही है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है ज़्यादा, उसको ये है कि हाँ आ गए हो अच्छी बात है, अगर वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश है तो वो हाउल वाउल कर देता है, अदरवाइज ठीक है। अभी उठाती हूँ मैं आई तो मेरे से कोई मतलब नहीं मिलने का, इतना प्यार है इसके साथ में। लो, और किडनैप, बच्चा ही किडनैप हो गया हमारा। क्या है, क्या है? अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? देख देख देख, तेरे से मिलने के बहाने इन्होंने अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी। देख 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 देख, मैं भी जस्ट आई हूँ आधे घंटे पहले गुड़गांव से। तो वही बस मैं थोड़ा बहुत अपना काम ही निपटा रही थी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपने दांत में फिलिंग कराने, जो RCT मैंने कराई थी। तो जो उसकी जो टेम्परेरी फीलिंग थी ना वो निकल गई परसों, और उसके बाद से ना मेरे को पानी वानी सब इतना ज़्यादा लग रहा है कि मतलब पेन ना बर्दाश्त से बाहर है। तो मैं कुछ खा पी तभी पाऊँगी जब मैं एक बार अब हो आऊँ। डॉक्टर साहब हम फिर आ गए। क्या बात, क्या जवाब दिया इसने? कुछ बताया जो तुम पूछ रहे थे? क्या बताया? कह रहा कि बस ट्रीट देते रहो मुझे, देते। ये हमारी डॉक्टर ऐसी हैं, खुद हंसती रहती है, दूसरे से उसके दांत निकालती रहती हैं। ना तुम्हारे दांत एकदम परफेक्ट है ना? डेंटिस्ट के सबके दांत परफेक्ट क्यों होते हैं? तभी डेंटिस्ट बनते तुम लोग। मम्मी तुम्हारी उधर चली गई है, बच्चे कह रहे दीदी हम आपको घर तक छोड़ के आएंगे। ये आ जाते हैं मुझे कार तक छोड़ने के लिए। चलो
और 3 घंटे बाद मिलेंगे। चलो भाई बाय बाय। मैं भी निकलती हूँ यहाँ से, मेरे दांत का काम भी हो गया। अब जाके आधे या 1 घंटे बाद कुछ खाना होगा और मैं कुछ खा के भी नहीं। मैं आ गई, लेकिन अभी भी एक अजीब सा पेन है और आधा घंटा मुझे भी कुछ खाना नहीं है और मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। हाँ वो कौन आया मिलने? हाँ ये वाइट है, ये शहजादा है, ये नटंकी। ये ऊपर चढ़ के मिलता है, इसका ये है। बाय जूनियर। तो अभी मैं और रोहन जस्ट निकले ही थे घर से कि एक मैम है वो आए हैं नॉर्थ दिल्ली से, यूनिवर्सिटी वाली साइड से, अपने बच्चे को लेके जूनियर को नवाब की दुनिया में। फिर वो नवाब से भी मिलने आए, वो और उनकी बहू। अब उनसे मिलके उनको टाटा बाय बाय करके हम लोग निकले हैं काम से अपना एक तो एसी चेक करवाने, एसी जो ख़राब हुआ है नवाब की दुनिया का। हमारे पास एक सेपरेट अलग से एसी रखा था तो हमें लगा कि इसको लगवा देते हैं, तो इसका चेकअप वगैरह करवाने के लिए अभी हम यहाँ पे एसी वाली शॉप पे हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे अपने काम के लिए। रोहन तुम्हें तो बिल्कुल नहीं ले सकती मैं, तुम बहुत ही गंदे दिख रहे हो। वो देखो वो देखो वो देखो, क्या देखें? वो देखो गाइज, वो देखो गाइज, देखो दिख रहा है गाइज? आपको भी दिखा गाइज? वो देखो ये कच्छाधारी को देखो गाइज। इनको हम नहीं जानते, इन कच्छाधारी को हम नहीं जानते। चलो बैठो, हम वैसे भी अपने काम में बहुत लेट हो गए। फाइनली अब जाके हम लोग पहुँचे हैं और हम अभी भी नवाब की दुनिया आए हैं और यहाँ पे अभी कुंवर आएंगे स्कूटी लेके। मैं यहाँ से स्कूटी लेके जाऊँगी रिया को लेके साथ में। और आज का पूरा दिन तो हमारा ऐसे काम में गया ना गाइस कि मतलब हम दिखा भी नहीं सकते थे आपको, मतलब दिखा भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं पाए। कुछ चल रहा है, इंटरनल काम चल रहा है जो हम मतलब सोशल मीडिया पे नहीं शो कर सकते। ओके ये क्या है? मार दे थप्पड़। लड़ रहा है, 2 थप्पड़ मार दिए इसमें। राइस उधर बन गए, दाल इधर उबल चुकी है, तड़का लगेगा। इधर कढ़ाई, इधर ये आलू। और सबसे जो मेन काम है, रिया ने बनाई है सिल की टमाटर की चटनी रोहन के और मेरे लिए। मैं टमाटर की चटनी पसंद नहीं करती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिया के हाथ की टमाटर की चटनी मुझे पसंद है। और स्पेशली मैं बोलती जब भी वो आती कि टमाटर की चटनी बना देना, लेकिन सिल पे। ये नहीं कि मिक्सी में, मिक्सी वाली नहीं खाते हम लोग, हम हैं जमत देसी। हम बहुत ज़्यादा ही देसी है ना कि हमारी सिल की चटनी के अलावा मुझे और हमें कुछ समझ ही नहीं आता। रोहन को भी पसंद है। रोहन तो मिक्सी वाली भी खा लेते हैं, लेकिन वो मजबूरी होती है। माँ का पैर एक और रखा है, लेकिन इन भाई साहब की नवाबशाही में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। बैठ के हटाना, रिया हाथ बंद करना, हाथ बंद करना। ये मैं भी करवाती हूँ, पता है इससे कई बार। तो गाइज अब 2 सुंदर सी कन्याएं निकल रही हैं फीडिंग करने के लिए। मेरे साथ में रिया जाएगी क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। और सोचो मैं साथ में गार्ड किसको लेके जा रही हूँ? रिया को। अगर मुझे कुछ होगा तो रिया मुझे बचाएगी। टिल्लू को खाने में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सबको खाना है। आजा 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 आजा। देखो टिल्लू को, देखो टिल्लू को। बता। तो भाई फीडिंग करते करते हम लोग पहुंचे हैं अभी बुढ़े वाले मोल लगा। हाँ ये ऐसे ही जंप करते हैं, ऊपर ऐसे ही चढ़ते हैं। और रिया बोल रही गुदी गुदी होती है, रुक जा गुदी गुदी होती है, ऐसे ही चढ़ती है, ऐसे ही चढ़ती है। अरे गुदी गुदी होती है दीदी। तू तो बिल्कुल ही ऐसे ही करती है, ऐसे ही करती है। तो आज ना अभी क्या हुआ, रिया बोल रही थी कि ये टिल्लू दीदी, टिल्लू हिमशी आपको लेने ही आता है। बोला मैंने कहा हाँ ये ऐसे लेने आता है जैसे कि बुआ को लेने आते ना बच्चे अड्डे पे, पता चल जाता है कि बुआ आने वाली है। अगर बुआ को लेने नहीं गई तो बुआ रूस के वापिस चली जाएगी यू टर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कि विस्की की ना एक दिन पिटाई करनी पड़ेगी, भूतों वाले कमरे में ले जाके, कमरे में अंधेरा करके फिर इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। तभी इसको समझ में आएगा कि पी पैड कितना महंगा है,
इसको क्यों फाड़ती है, पता नहीं क्या ही चूल्हा है। मुझे तो आज तक अभी तक 1 साल हो गया, नहीं समझ में आया कि ये इसको फाड़ के क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है। चलो जो भी मिलती है पूछूंगी किसी दिन, बताएगी किसी दिन। तो आज का दिन यहीं ख़त्म होता है, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आज आप सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय।